कोई भी खुशी हो, बच्चा घर में पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो रहा है, दुआ करता रहा बुढ़ा बुढ़िया, प्रार्थना ने इस्लाम मौला तू हमको बेटा अता फरमा। अगर तूने हमें बेटा अता किया, हम तेरे नाम पर तेरे नाम की महफिल सजाएंगे। लेकिन जब घर में बेटा पैदा हो जाता है, तमाम बरादरी के लोग, तमाम खानदान वाले भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमको बेटा अता फरमाया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह का, उसके रसूल का जिक्र करना चाहिए। शादी की महफिल हो रही है, रंडियों को दावत दी जा रही है, रंडी आती है, डीजे की धमक होती है, प्रार्थना ने इस्लाम, सारी रात नाच गाना शुरू होता है, सारी रात रंडियां नाचती रहती है। मोहतरम हजरात, डीजे की धमक पर फाहिशा औरतें नाच रही है, डीजे की धमक पर रंडियां नाच रही है, साथ में दूल्हा भी नाच रहा है, बंदर की तरह फुदकता है, कूदता है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? नसीहत की बात सुनो। बहुत हंसे हो तुम, बहुत हंसे हो, लेकिन अब हमारे लिए रोने का मकाम है। आप अपनी कंडीशन तो देखो, तुम पहुंचे कहाँ हो, तुम कितनी पीछे पहुंच चुके हो अपने आमाल बद आमालियों की बुनियाद पर। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं इंशाल्लाह आऊँगा और उस पर बोलूँगा, मैं उस मकाम पर आऊँगा। बरादरान इस्लाम, दूल्हा है दूल्हा, जो भला आदमी दूल्हा बनने जा रहा है, सरकार की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहा है, बंदर की तरह कूदता है, नाचता है, और उसके जो चेले चपेटे होते हैं, हवाली मवाली सबके सब, और ये दूल्हा को यही बिगाड़ते। ये भी मैं आपको बात बताऊं, मतलब कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई दूल्हा से कि हजरत हम तो कुछ नहीं करेंगे, बाद में पता चला कि रात में जो है फिर डांस हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ यार, क्या करूं, हमारा बहनों ही ना माना, समझे ना, समझे ना यार, हमारा फला दोस्त ले आया। बरादरान इस्लाम, जरा गौर करने का मकाम ये है कि रात में डांस होता है, दूल्हा भी डांस कर रहा है, यार उसके डांस कर रखे हैं, और सिर्फ बस इस पर नहीं है, शराब की महफिल करम होती है, और उसके बाद जब रात की इंतहा होती है तो शबाब भी होता है बहुत सारे मकामात पर। सारी रात डांस होता रहा, दूल्हा डांस कर रहा है। बरादरान इस्लाम, पैसों की बरसात कर देता है नादान रंडियों पर, अपनी हलाल कमाई को हराम में लुटा रहा है, मुस्तफा की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहा है, रंडियों पर पैसे की बरसात कर रहा है। अल्लाह अकबर, सारी रात डांस करता रहा, सुबह को दूल्हा बनता है, सेहरा सजाया गया, बरादरान इस्लाम जा रहा है ससुराल की तरफ। अल्लाह अकबर, वही बाजा शुरू होता है, वही रात वाला माहौल फिर पैदा होता है, गाना बाजा बजता हुआ जाता है उसकी ससुराल तक। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर करो, आता है निकाह का वक्त, ऐसे इंसान पर दूल्हा जो रात में डांस कर रहा था, निकाह की महफिल आती है, हजारों लोग महफिले निकाह में जमा होते हैं, न जाने कितने गांव के जमा होते हैं, कितनी बस्ती कितनी शहरों के लोग महफिले निकाह में जमा होते हैं। इमाम साहब आते हैं, मुफ्ती साहब आए, काज़ी शरा आए, आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए। वक्त का इमाम कह रहा है कि दूल्हा मियाँ जरा कलमा शरीफ तो पढ़कर सुना दो, ईमान मुफस्सल सुना दो, ईमान मुजमल सुना दो। बरादरान इस्लाम, दूल्हा शर्म की बुनियाद पर अपने सर को झुका लेता है। हाँ हाँ, यही वही दूल्हा है जो सारी रात डांस करता रहा, उसके कलमा भी याद रखी है, ईमान मुफस्सल भी याद रखी है, ईमान मुजमल भी याद रखी है। महफिले निकाह में नजर को झुका लिया, कलमा ना पढ़ा। बरादरान इस्लाम, ये सारी रात डांस करने वाला अगर मस्जिद के इमाम के पास चला जाता, कलमा शरीफ याद कर लेता, महफिले निकाह में जब कलमा पढ़कर सुनाता तो अल्लाह पाक उसको भी इज्जत अता कर देता, उसके खानदान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरान इस्लाम, ये आज हाल है, बताइए जरा। अभी मैंने हाल ही में अभी एक हफ्ता पहले निकाह पढ़ाया था, कसम अल्लाह की, आप ये अंदाजा लगाइए, हुरूफे मुक़त्तआत में मैंने उसको तीसरा कलमा पढ़ाया, समझे ना। ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल तो उसको पढ़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। आप ये अंदाजा लगाइए, उसके बाद पूरी महफिल में हंसी तारी हो गई, और पूरी महफिल यूं मानिए कि एक किस्म का एक मुझे का खेस एक ताज्जुब का मकाम बनकर रह गई कि उसके ईमान मुजमल भी याद नहीं, खुद नादान खुद भी हंसने लगा,
समझे ना, मातम करो ए मेरे भाइयों अपने हालात पर कि आज मेरी मुसलमान मेरे भाइयों के कलमा शरीफ ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल भी याद नहीं है। मेरे दोस्तों ज़रूरत है, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ए मेरे अजीज़ों, आज हमारे भाइयों का हाल, पहले का मुसलमान वो था जो खुद भी कलमा पढ़ता था, दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी किया करता था, वो पहले का मुसलमान था। मेरे दोस्तों, इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम ऐसी औरतों से शादी करो कि जो तुम्हें अच्छी लगें। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आप हजरात को, अच्छी लगें, आखिर अच्छी औरतों से यहाँ पर मुराद क्या है कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें। मोहतरम हजरात, किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि शायद इससे मुराद वो औरत है, वो लड़की है जो हाई क्वालिफिकेशन वाली होती है। कोई ये कह सकता है कि इससे मुराद वो लड़की है कि जिसके पास हाई तालीम हो, अच्छी तालीम हो, कोई मास्टर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, कोई बैरिस्टर हो, कोई एडवोकेट हो। किसी के जहन में ये बात आ सकती है, अल्लाहु अकबर। और किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो हुस्न जमाल की पैकर हो, हुस्न जमाल की मलिका हो। बरादरान इस्लाम, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, नहीं, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे शादी करो। यहाँ पर अच्छे से मुराद क्या है? अब आइए, मैं इस हदीस की तफसीर में मैं अपनी कोई बात बताना नहीं चाहता, अपनी जानिब से नहीं बताऊंगा। इस मौके पर मुझे एक आका की हदीस से पाक याद आ गई, मेरे नबी की हदीस याद आ गई। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इस आयत करीमा के तहत, और ये तफसीर दुर्र मंसूर वो है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती ने कुरान की तफसीर हदीस मुस्तफ़ा से की है। आओ जरा सुनो, हमने आलम तसव्वुर में आमिना के लाल अहमद मुख्तार से पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये बताइए आखिरकार हमारी बहनें अच्छी कौन होती हैं, आखिरकार अच्छाई से मुराद यहाँ पर क्या है? जब हमने इतना पूछा तो आलम तसव्वुर में जब आका की बारगाह में अर्ज किया, आमिना के लाल की सीरत जवाब देती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम बल इन्नल्लाह यंजुरु इला अमालिकुम व कुलूबिकुम। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिमी सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जरा देखिए मेरे दोस्तों, कितनी ईमान अफरोज हदीस पाक के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छाई से मुराद क्या है? जो औरतें अच्छी लगें तुम उनसे शादी करो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे माल को नहीं देखता कि तुम कितने माल वाले हो। अपने माल की बुनियाद पर तुम अच्छे नहीं हो सकते। तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है, अपनी सूरत की बुनियाद पर तुम अच्छे नहीं हो सकते। कोई औरत या कोई मर्द अगर हसीन और जमील है, हुस्न का पैकर है, अपने हुस्न और जमाल की बुनियाद पर वो अच्छा नहीं हो सकता। मोहतरम हजरात, बल्कि किस बुनियाद पर अच्छा होगा? सवाल पैदा होता है। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम अपने माल की बुनियाद पर अच्छे नहीं हो, अपनी सूरतों की बुनियाद पर अच्छे नहीं हो। आका फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। तो पता चला कि इंसान अल्लाह की बारगाह में अच्छा है, अपनी दौलत की बुनियाद पर नहीं, अपनी तालीम की बुनियाद पर नहीं, अपनी बिल्डिंगों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आका फरमा रहे हैं इंसान जो अच्छा है अपने अमल की बुनियाद। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत का, जिस मर्द का जितना अच्छा अमल होता है, दूल्हा का जितना अच्छा अमल होता है, इतना ही वो अच्छा है। दुल्हन का जितना अच्छा अमल होता है, इतना ही वो अच्छा होता है। बरादरान इस्लाम, इसलिए सूरत का कोई एतबार नहीं। इंसान बसा औकात ऐसा होता है, खूबसूरत होता है, हसीन और जमील होता है, हुस्न जमाल का पैकर होता है, लेकिन इंसान को मर्ज जब लगता है तो बर्बाद हो जाता है। सूरत भी पहचानने में नहीं होती। मेरे दोस्तों,
ये अमल, लेकिन अमल ऐसी चीज़ है, वो कीमती चीज़ है मोहतरम हजरात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो जब कबूल होता है उसको गहन नहीं लगता, उसे कोई बीमारी नहीं खा सकती। इसलिए मेरे दोस्तों मैं अर्ज करना चाहूँगा, अपने अमल अच्छे करो। अच्छी औरतें तो ही होती हैं कि जो नमाजी होती है हमारी माँ और बहनें, जो साहिब तकवा होती हैं, जो आका की सुन्नत पर अमल करती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करती हैं। एक हदीस पाक मेरी माँ और बहनों के ताल्लुक से और जहन में आ जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया, अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बअलहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शाअत। सुभान अल्लाह। ये औरतों के खाते में यह हदीस पाक जा रही है। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, माशाअल्लाह दीनदार हैं, तभी तो जलसा सुन रखी हैं। अगर ये दीनदार ना होती तो अपने बिस्तरों पर होती, आराम कर रखी होती। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबा जानते हो अच्छी औरत कौन सी होती है? मेरे मुस्तफ़ा ने क़यामत तक के लिए अपने गुलामों से ये खिताब फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी उम्मत की शहजादियों को ये दर्स और पैगाम दिया। आका फरमा रहे हैं कि अच्छी औरत वो होती है कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, जो औरत रमजान शरीफ के रोजे रखती है। आका फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की मुती और फरमा बरदार होती है, जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है। अल्लाह अकबर। जरा सुनो कितनी खुश नसीब होती है, उसका इकबाल कितना बुलंद होता है, कितनी नसीबे वाली होती है। आमना के लाल फरमा रहे हैं कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, रमजान के रोजे रखती है, अपने शौहर की खिदमत करती है। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उससे इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है अल्लाह पाक उससे कि जब उसका इंतकाल होता है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी उस बंदी से इरशाद फरमाएगा, ए मेरी बंदी, तूने नमाजों को अदा किया है, रमजान के रोजे तूने रखे, अपने शौहर की इताअत तूने की, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तेरा इनाम ये है कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जो जिससे दाखिल होना चाहेगी तुझको जन्नत में दाखिल कर दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। समझ में आ रही है अजीजों आपके? अरे भाई आपके भी समझ में आ रही है ना, क्योंकि शायरों की जमात है भाई, मैं खतीब आदमी हूँ। शायर लोग तो शायरों की जबान समझते हैं। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि नमाज पढ़ा करो, रोज़े भी रखा करो, जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं उनको भी रखा करो, उसके अलावा जो रखना चाहे वो रखो। बरादरान इस्लाम, शौहर की खिदमत किया करो, मुती और फरमा बरदार। उसके बाद अल्लाह की रहमत का नुज़ूल देखना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, समझे ना। और उस औरत का इनाम ये होगा कि जिससे दाखिल होना चाहेगी रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में जब शादियां होती हैं, तवज्जो चाहूंगा, मखसूस तवज्जो का तलबगार हूँ शोरा की जमात का, बरादरान इस्लाम। लेकिन एक परेशानी थोड़ी है, अरे ना जाने कितने फितने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। आज जब शादी होती है हाल क्या होता है जानते हो? शादी होने के बाद किसी बुनियाद पर घर में कोई इख्तलाफ पैदा हो जा, किसी का इंतकाल हो जा, घर में किसी के चोट लग जा, कारोबार में कोई नुकसान हो जा, तो बरादरान इस्लाम कुछ एक जहर, एक फितना ये पैदा होता है। कुछ औरतें कहनी, औरतें इस बीच की जो शुरुआत करती हैं इस बिदअत ज़लाला की, कबीहा शनिया रदिया की औरतें ईजाद करती हैं, बुढ़िया खासकर, कि जिस दिन से इसका मनहूस कदम आया है इस औरत का, मेरे घर में तो आग लग गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, घर बर्बाद हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, शोहर का फला का इंतकाल हो गया, फला के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जनाबे वाला कारोबार में नुकसान होता चला जा रहा है, ना जाने कितना मनहूस कदम इसका घर के अंदर आया, समझे ना।
आप भी सुनते होंगे इस तरह की बात। लेकिन आओ जरा इस्लाम को समझो। अल्लाह ने औरत को वो मकाम अता किया है, अल्लाह ने औरतों को वो इज्जत वो मकाम अता किया इस्लाम ने कि किसी धर्म के अंदर किसी धर्म में देखने के लिए नहीं मिलता। अरे इस तरह की बोली तो ये हिंदुओं के गैर मुस्लिमों की बोली है बरादरान इस्लाम। अरे इनका तो हाल ये था कि कोई शौहर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, जनाबे वाला जिंदा उसको जला दिया जाता, ना जाने क्या क्या खुराफात थी। लेकिन इस्लाम ने जब इस्लाम दुनिया में आया, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। इस्लाम दुनिया के अंदर रहमत बनकर नहीं आया, मर्दों के लिए भी रहमत बनकर आया है, औरतों के लिए भी रहमत बनकर आया। औरत का कदम मनहूस नहीं होता, न औरत मनहूस है न उसका कदम मनहूस है, बल्कि आओ अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बेटा दुनिया में आता है अल्लाह बेटे को नेमत बनाकर भेजता है, लेकिन जब लड़की पैदा होती है अल्लाह उसे रहमत बनाकर भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी रहमत बनकर आती है, अल्लाह अकबर। और जब वो रहमत बनकर आ गई, उसका कदम भी रहमत वाला है, उसका वजूद भी रहमत वाला है। जब औरत जब बेटी बाप के घर में रहती है तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर आ जाती है तो अब शौहर के लिए रहमत बन जाती है। बरादरान इस्लाम फुक़हा किराम बयान फरमाते हैं, तवज्जो चाहूँगा। फुक़हा किराम ने बयान फरमाया आजकल खुराफात किस कदर शादी में हो रही है कि जब दुल्हन आती है जनाबे वाला आतिशबाजी हो रही है, 5-5, 10-10 हज़ार के पटाखे, 20-20, 30-30 हज़ार के पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। निकाह के मौके पर बड़ी खास बात बताने के लिए जा रहा हूँ मोहतरम हजरात। अब यहाँ पर जब बात आ गई तो एक बात और बता दूं, पोल खोल दूं मोहतरम हजरात। अब देखिए जरा, आतिशबाजी में 10-10, 20-20 हज़ार और मस्जिद का इमाम जब निकाह का वक्त आता है, अल्लाह अकबर, मस्जिद के इमाम को निकाह के पैसे देते हुए पेट में दर्द शुरू हो जाता है? अगर 3,000 हैं मुतय्यना तो 3,000 मिलेंगे। और अगर बेचारा वो अपनी तरफ से अगर कोई सवाल कर दे कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, अमा प्रोटेस्ट शुरू कर दे उसके खिलाफ, इनका अगर बस चले तो ये तो धरना प्रदर्शन दे दे। होता भी है बाबा, ये आपने कैसे कह दिया 5,000? ये कौन सा तरीका तुम्हारा 5,000 का? आप ये तो देखिए, ये मस्जिद के इमाम, अल्लाह अकबर, ये सब इम्मा है, अक्सर इनमें इम्मा है। जरा गौर तो करो, तुम ये मत कहना कि मौलाना होकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं हक बात बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, जरा गौर करो। ये मस्जिद के इमाम जब आता है निकाह का वक्त, 5,000 रुपए देते हुए या 10,000 देते हुए पेट में दर्द शुरू होता है, ये मस्जिद के इमाम वो है। और इसके अलावा ढोलक पीटने वाला अगर कोई आ जाए जो बर वक्त पहुंच जाते हैं, रंडियों पर पैसे बरसाए जा रहे हैं, उस वक्त दर्द नहीं होता कि हलाल की कमाई है, तू रंडियों पर लुटा रहा है, सारी रात तू पैसे बर्बाद कर रहा है, तू शराब पी रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, लाखों लाखों की शराब पी जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो रंडियाँ आती है, हाथ नचाती रखी, उसके बाद चली जाती है। तुम्हारे दिमाग को बिगाड़ने के बाद, तुम्हारे दिमाग को बिगाड़ा, तुम्हारी तबीयत को बिगाड़ा, तुम्हारे मिजाज को बिगाड़ा। तुम्हारी माँ और बहनें ने, बरादरान इस्लाम, रात में उन्होंने डांस को देखा, बरादरान इस्लाम, शैतानी वसवसे आए। लेकिन ये मस्जिद के इमाम वो है कि जब तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, कान में अजान पढ़ने के लिए यही जाते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए यही मस्जिद के इमाम जाते हैं। अल्लाह अकबर, अरे यही मस्जिद का इमाम है जो 5 वक्त नमाज में मुसल्ले पे बैठकर अपने मुक्तदियों के लिए दुआ करता है, मौला मेरे मुक्तदियों को कामयाबी अता फरमा, मौला इनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो मस्जिद का इमाम होता है। और जानते हो इमाम की दुआ कौन से बगैर किसी लालच के करता है? हक बात है, हक बात है। तुम तो 50,000 रुपए का कोई मजदूर रखो और उससे कहो यार हर नमाज में हमारे लिए दुआ कर दे। 50,000 रुपए महीना का मजदूर तुम्हारे लिए ऐसी दुआ नहीं करता जो गिड़गिड़ा कर मस्जिद का इमाम करता है।
जो मस्जिद का इमाम तुम्हारे लिए दुआ करता है। बरादरान इस्लाम, आतिशबाजी हो रही है, अल्लाह अकबर। तरीके बनाओ, उसूल बनाओ अपनी अपनी बस्तियों के मसाजिद के अइम्मा के लिए, ताकि वो उसूल खैर खा साबित हों। मोहतरम हजरात, तो बात चल रही है कि जब आज दुल्हन आती है मकान पर, आतिशबाजी हो रही है, तमाम ठाए ठाए आसमान में अगर झांक के देखो तो ऐसा लगता है कि शायद आसमान पे बिजली फिटिंग कर दी है। अल्लाह, बिजली की फिटिंग कर दी गई है। ऐसे ही लगता है। मोहतरम हजरात, तो आज आती है दुल्हन। अब जानते हो इस्लामी तरीका क्या, बताऊं मैं आपको, बताऊं मैं, सुनो मेरे दोस्तों, और अपने घरों में ये रस्म और रिवाज पैदा करो। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर से सुनो और बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करो। ये आतिशबाजी तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये शैतान का तरीका है, ये फजूल खर्ची है, इस्लाम इसको हराम कहता है। बरादरान इस्लाम, ये रंडियों का नचाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेरे दोस्तों आओ, फुक़हा किराम ने बयान फरमाया कि जब दुल्हन तुम्हारे मकान पर आए, दरवाजे पर पहुंचे, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी मखसूस तवज्जो का तलबगार हूं, हमारी माँ और बहनें भी तवज्जो के साथ सुने। फुक़हा किराम बयान फरमाते हैं कि जब दुल्हन तुम्हारे मकान पर पहुंचे, उसके पैरों पर पानी डालो। उसके पैरों का पानी डालने के बाद एक बर्तन में उसके पैरों का पानी ले लो और अपने घर के आंगन में उसको बखेर दो। अल्लाह अकबर। इसका फायदा क्या होगा, इसका समरा तुमको क्या मिलेगा? फुक़हा किराम ने इसकी हिकमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब दुल्हन घर में आए, उसके कदमों पर पानी डालो और उसके बाद घर के आंगन में बखेर दो। फुक़हा फरमाते हैं कि जब उसके कदमों का पानी जब आंगन में बखेर दिया जाता है तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कह रहा है, ये इस्लाम कह रहा है। बरादरान इस्लाम, यही इस्लाम की असली तस्वीर है। ये खुराफात काम नहीं आएंगी। और याद रखो मेरे दोस्तों, दूल्हा का भी मामला कम नहीं है। दूल्हा मियाँ भी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ कर जाते हैं। अरे अल्लाह ने तुझे ये दिन दिखाया है, भले आदमी अमा एक तो नमाज ना पढ़ते, दूल्हा बनने जा रहा है, फजर की नमाज ना पढ़ेगा, नफल पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा। बताइए आप, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत दिन दिखाया, लिहाजा नमाज़े फजर अदा कर, पंजवक्ता नमाज पढ़, बिलखुसूस दिन तो यार चला जा। अल्लाह के बंदे नमाज़े फजर को अदा करने के लिए उसके बाद अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर नवाफिल को अदा कर। मोहतरम हज़रात, ये तरीका होता है। आका की सुन्नत अदा कर रहा है निकाह, तो सरकार की सुन्नतों को अदा करता चला जा। शादी में खाने का इंतजाम हो तो ससुराल वालों से पहले कह दो कि याद रखना खाना बैठ के होना चाहिए, खड़े होकर खाना नहीं होना चाहिए। बरादरान इस्लाम, आका की सुन्नतों से आज हम कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने आप हम दावा करते हैं कि हम नबी के नाम पर मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरे दोस्तों, नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हो, कहाँ तुम नबी से मोहब्बत कर रहे हो? जानते हो मोहब्बत का उसूल क्या है? तुम लफ्ज़ मोहब्बत को अपनी जबान से रट लगा रखा है तुमने, लेकिन तुम मोहब्बत की तारीफ भी नहीं जानते, तुम इश्क का मिजाज भी नहीं जानते। मोहब्बत की तारीफ ये है, अलमरओ मआ मन अहब्बा। मोहब्बत ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके से भी मोहब्बत करता है, उसकी अता से मोहब्बत करता है, उसके लिबास से मोहब्बत करता है, उसकी बातों से भी मोहब्बत करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मोहब्बत का उसूल है कि जब मोहब्बत के दावेदार बन गए, और अल्लामा साबी मालिकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बड़ी अच्छी बात कही है तफसीर साबी में। आप फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत का दावा करता हो और उसके तरीके पर ना चले तो वो मोहब्बत नहीं, वो झूठा है, वो झूठा है। मोहब्बत उसको नहीं कहते। मोहब्बत तो ये है कि जिससे मोहब्बत करे उसके लिबास से भी मोहब्बत करे, उसकी हर हर अदा से मोहब्बत करे। बरादरान इस्लाम, आज देखिए ज़रा, आज हमारे मुआशरे के अंदर कैसी कैसी भयानक बुराइयां पैदा हो रही हैं कि बालों की कटिंग ऐसी ऐसी आ रही है यार कि सर एक है और उसमें 20 तरह के बाल नजर आते हैं। बरादरान इस्लाम, ऐसा लगता है कि जैसे ज़ेबरा की खाल होती है। मोहतरम हज़रात, ये तरह तरह की
बताइए जरा, पता चला भाई तुमने ऐसे बाल क्यों कटवाए कि हम तो साहब जनाब बाला फड़ा हीरो से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, पैंट पहन कर आ रहे हैं। अरे भाई आप ये अंदाजा लगाइए कि लिबास है, जरा सलीके के साथ तो पहनो। फटी हुई है, कहीं आगे से कभी पीछे से फटी हुई है। मोहतरम हजरात याद रखो, अरे तुम दुनियादार से मोहब्बत करते हो, तुम्हारी कामयाबी दुनियादार से मोहब्बत करने में नहीं है, आमना के लाल की सुन्नतों पर। लिहाजा खाना खाओ तो बैठकर खाना खाओ, ये सरकार की सुन्नत है। पानी पियो तो बैठकर पानी पियो, ये भी सरकार की सुन्नत है। बरादरान इस्लाम पेशाब करो तो बैठकर पेशाब करो, ये आका की सुन्नत है। आपने सरकार की सुन्नतों को जिंदा किया, आका की सुन्नतों को अदा किया। आप जानते हो जो नबी की सुन्नत पे अमल करता है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करता है, जानते हो उसका सवाब क्या है, उसकी जजा क्या है। आओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमा रहे हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीदीन। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो मेरा गुलाम मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब। कितने शहीदों का सवाब? 100 शहीदों का अल्लाह उसको अता फरमाता है। मोहतरम हजरात, मैं कहना चाहूँगा मेरे अजीज़ों, आप हजरात आका की सुन्नतों पर अमल करने की अपनी आदत डालो, बुराइयों से दूर हो जाओ। मेरे दोस्तों, ना मालूम किस वक्त अल्लाह का हुक्म नासिल हो जाए और इंतकाल हो जाए, मालूम नहीं, किसको कोई खबर नहीं है। लिहाजा मौत की अपने तैयारी इंसान को करनी चाहिए मेरे दोस्तों। और अगर आप ये देखिए कैसे कैसे वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, किसी के बरादरान इस्लाम कैसी कैसी खबरें सामने आ रही है। लिहाजा अगर तुमने नेकियों की आदत डाली और नेकी करते हुए अगर इंतकाल हो गया, मेरे दोस्तों कितना खुश नसीब है। और बुराई करते रहे, बुराई करते रहे, नाचते रहे, बरादरान इस्लाम रंदियों के साथ स्टेजों पर नाचते रहे। मोहतरम हज़रात, खुराफातों में आपने अपना वक्त गुजारा और ऐसे वक्त में अगर मौत आ गई तो बताओ क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, तमाम बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करो, नेक आमाल करो। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फादिल बरेलवी के साहबजादे हजरत मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, उसमें जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मोहतरम हजरात, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, बुराइयों से दूर हो जाओ, इसी में कामयाबी है। तो मैंने एक जुमला कहा था कि अल्लाह ताला सूरतों को नहीं देखता, मौला तो अमल को देखता है। अल्लाह अमल को देखता है। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है लोगों, और तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम्हारा दिल, आजकल दिलों के अंदर किस कदर बुग़्ज़, अदावत और हसद है। एक मुसलमान अगर अच्छा खा पी रहा है, तवज्जो चाहूंगा उलमा स्टेज की, अच्छा खा पी रहा है तो दूसरे मुसलमान की पूरी बटालियन उसके पीछे पड़ जाए, समझे ना। अभी चौधरी सराय में समझे ना, दुकानें गिरा दी गई, मुसलमानी गिराने वाले हैं, उसमें आपने देखा वो कैसा वहां पर तहवाला कर दिया, समझे ना, किस कदर नुकसान वहां पर हुआ, सब टोटल। बरादरान इस्लाम, ये हसद है, इस्लाम हसद से मना करता है। अपने दिल को हसद से पाक रखो, इसलिए कि जब दिल खराब हो जाता है ना तो इंसान पूरा बेकार हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में सुनाऊं आपको, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना फिल जसद मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। आका फरमाते हैं कि ए लोगों, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। यानी एक गोश्त का टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है इंसान के अंदर रखा हुआ। मेरे आका फरमाते हैं जब वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। जानते हो वो क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब। आका ने फरमाया, ए लोगों खबरदार, वो गोश्त का लोथड़ा दिल है, तुम्हारा दिल। दिल अगर अच्छा है तो पूरा जिस्म अच्छा है, दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिसर्च साइंस ने की है वो दिल पर की है। जरा सी देर में घबराहट पैदा होती है और दिल का दौरा पड़ जाता है, इंतकाल हो जाता है। बताइए, इससे बहन कोई मर्ज नहीं है। इस वक्त बुखार की दवा कर लोगे,
लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। और अक्सर ये देखा गया कि दिल का दौरा उसी वक्त पड़ता है जब इंसान तन्हाई में होता है, समझे ना, जब तन्हाई में होता है। हाँ, याद रखो मेरे दोस्तों, अब जब दिल बिगड़ता है तो इंसान का दिमाग भी बिगड़ जाता है। दिल जब बिगड़ता है इंसान की आंखों की रोशनी चली जाती है। दिल जब बिगड़ता है इंसान का पूरा जिस्म जवाब दे जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो दिल पे हो रही है। मोहतरम हज़रात, जब दिल बिगड़ गया तो यार इंसान ही बिगड़ गया। जब दिल बिगड़ गया तो इंसान का अकीदा भी बिगड़ गया, समझे ना। तवज्जो चाहूंगा, उलमा की कसरत है माशाल्लाह, इजाफा हो रहा है। अब जरा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहु नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मखसूस तवज्जो का तलबगार हूँ। जब दिल बिगड़ता है ना तो याद रखना, इंसान तो इंसान बिगड़ा, दिल जब बिगड़ता है तो अकीदा भी बिगड़ जाता है। इंसान बद अकीदा बन जाता है दिल के बिगड़ने से। और जब दिल संवरता है तो इंसान वली कामिल भी बन जाता है। जब इंसान का दिल संवरता है तो कोई वक्त का गौस बनता है। दिल जब बिगड़ता है तो कभी इंसान नमरूद बना, कभी फिरौन बना, कभी कारून बना, कभी शद्दाद बना, कभी बरातराने इस्लाम, कभी हामान बना। दिल जब बिगड़ा तो उसका अकीदा ऐसा बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा, बरातराने इस्लाम कोई मोहतरम हजरात, कोई जो है बरातराने इस्लाम अबू जहल बना, कोई अबू लहब बना, कोई यजीद बना। अपने वक्त का दिल जब बिगड़ा है, यही दिल जब बिगड़ा है बरातराने इस्लाम तो कोई अशरफ अली थानवी बना, कोई कासिम नानौतवी बना, कोई रशीद अहमद गंगोही बना, कोई खलील अहमद अम्बेडकरी बना। मोहतरम हजरात, यही जब दिल बिगड़ा तो मोहतरम हजरात इंसान फित्तीन बन गया। लेकिन यही दिल तो है, जब दिल बिगड़ा अकीदा जब सबरा तो कोई अपने वक्त का गौसे आदम बन गया, कोई सदाकत का ताजदार अबू बकर बन गया। दिल जब सिफरा, जब दिल में जब ईमान की रोशनी आई, बरादरान इस्लाम कोई अदालत का ताजदार फारूक आजम बन गया। दिल जब संवरता है तो कोई मैदान शजाअत का ताजदार हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार दामाद मुस्तफा बना। यही दिल से सिर्फ दिल संवरता है तो कोई इमाम आदम अबू हनीफा बना, कोई गौसे आदम बना। बरादरान इस्लाम जब दिल संवरा तो ख्वाजाए खाजगान मालिक के हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी बन गया। यही दिल जब संवरता है मोहतरम हजरात तो कोई अलाउद्दीन साबिर कलियरी बना। अल्लाह अल्लाह, यही दिल संवरता है मोहतरम हजरात तो कोई महबूब इलाही निजामुद्दीन बन गया, कोई छोटे बड़े सरकार बन गया। हाँ हाँ, यही दिल संवर के आ जा तो कोई बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान बन गया। और जब दिल संवरा तो अख्तर रजा खान अजहरी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो दिल है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ता है। दिल जब संवरता है तो इंसान संवरता है, अकीदा संवरता है, इंसान आका का गुलाम बन जाता है, मदीने वाले आका का सच्चा गुलाम बन जाता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो अल्लाह इंसान की सूरत को नहीं देखता, वो तो अमल को देखता है, वो तो अमल को देखता है। शादियां करो, अच्छे अमल करो, माल को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे बरादरान इस्लाम दिलों को देखता है, दिल कितना अच्छा होता है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी थे सरकार के, एक हदीस पाक मेरे जहन में आई। एक आका के सहाबी थे तो सरकार की बारगाह में आए, सहाबा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, सरकार के सहाबी आए, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी है, नौजवान है, अभी शादी भी ना हुई है, अभी शादी भी नहीं हुई है। मोहतरम हजरात आए, चेहरा बड़ा काला है उनका, और काला ही नहीं बल्कि तारीख में आता है, मुअर्रिखीन ने लिखा कि उनके चेहरे पर इतनी भयानक उनकी सूरत थी कि उनके चेहरे पर इतने इतने मोटे बरादरान इस्लाम उनके फुंसियाँ थी चेहरे पे। बरादरान इस्लाम एक तो काला चेहरा, फिर नक्शा भी ना हो, इंसान एकदम खौफनाक होता है, डरता है। और बरादरान इस्लाम जब वो मदीने की गलियों में निकल कर जाते थे तो लोग उनसे नफरत करते थे। यहाँ तक आलम
ये था कि उनको देखकर चेहरे को फेर लिया करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन वो रोने लगे, रोते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका की बारगाह रोते हुए आए हैं, भला मुस्तफ़ा की बारगाह हो और उनका गुलाम वहां पर आकर रोने लगे तो रहमतुल लिल आलमीन को कैसे बर्दाश्त हो सकता है, आमिना के लाल को कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मेरा गुलाम मेरी बारगाह में आए। अरे आमिना के लाल की बारगाह तो वो बारगाह थी कि जो वहां रोता हुआ आता था, हंसता हुआ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज भी जब नबी का गुलाम मुस्तफ़ा के रोजे पर हाजिरी देता है, सच्चे दिल से हाजिरी देता है, अल्लाह अकबर, आंखें अश्क रवा और दवा जब होती है तो इसका मंजर तो इमाम इसको मोहब्बत नहीं खींचा है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने खींचा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बरादरान इस्लाम, आला हजरत फरमाते हैं कि जीनत काबा में था लाख उरूसों का बनाओ, जलवा फरमा यहाँ कौनैन का दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजकल ये चल रहा है, कुछ नाम नेहाद मौलवी पैदा हो गए हैं, समझे ना, उन्होंने जाहिलों का टोला बना रखा है, आला हजरत को निशाना बनाते हैं। आप ये तो देखिए, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत को निशाना बनाते हैं, उनके इल्म के अंदर कमियां निकाल लगे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, अरे आला हजरत तो बहुत बड़ी आला चीज है, ये उनके गुलाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, कसम खुदा की। अरे वो तो उनके इल्म की बात करते हैं, उनसे टकरा रहे हैं, मुझसे अगर कोई भीड़ का देखेगा तो 10 मिनट के अंदर धज्जियां उड़ा दूंगा। आला हजरत का गुलाम, समझे ना, आला हजरत के गुलामों से तो हिलक कर देखे। बरादरान इस्लाम, उनकी शायरी में कमी है, उनके अंदर ये कमी है। हमें इतनी कमियां तो वहाबी देवबंदी भी ना बता दे, जितनी आजकल के 2-4-5 ये टपूरी निकल के आए हैं। मोहतरम हज़रात, ये इस तरह के लोग निकल कर आए हैं, बचने की जरूरत है। मेरे दोस्तों याद रखो, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये लोग जो है जनाबे वाला, समझे, ये लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये आला हजरत का एहसान है कि उन्हें हमें जीने का सलीका बताया, उन्होंने मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार से मोहब्बत का तरीका बताया और इमाम अहमद रजा खान ने अरे मोहब्बत की ऐसी तारीफ की, ऐसी तारीफ की। आओ मैं बताता चलूं, जब बात आ गई है, बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा मिर्जा गालिब ने कहा था, गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे, काम थे। कौन कह रहा है ये मिर्जा गालिब कह रहा है। जरा देखो मिर्जा गालिब का जहर मोहब्बत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मिर्जा गालिब कह रहा है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे, काम के। मिर्जा गालिब कह रहा है अपने आप से, ए गालिब, इश्क ने तुझको बर्बाद कर दिया, इश्क ने तुझको बर्बाद कर दिया, इसने तुझको तबाह कर दिया, तू तबाह हो बर्बाद हो गया, तू काम का ना रहा। उसने मोहब्बत की बुराई की। लेकिन आओ बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में चलो। जब हमने बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान से पूछा, ए बरेली के ताजदार, तुम तो बता दो कि मोहब्बत कहते हो किसको है, इश्क कहते हो किसके है, क्या इश्क तबाह करता है, क्या इश्क बर्बाद करता है? तो बरेली का इमाम जवाब देता है, इश्क बर्बाद नहीं करता, इश्क तो आबाद करता है। बरेली का इमाम कहता है, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अरे बर्बाद होने वालों, तुमने दुनिया से मोहब्बत की है, जरा आमना के लाल से तो मोहब्बत करो। आमना के लाल से मोहब्बत करोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी और आखिरत भी आबाद रहेगी। आला हजरत फरमा रहे हैं कि इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आपने देखा होगा कि कभी आग को नहीं बुझा सकती, आग को जो बुझाया जाता है वो पानी से बुझाया जाता है, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा की आग वो है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। बरादरान इस्लाम, और आला हजरत फरमा रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना
माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जोशे तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत करनी है जायज़ मोहब्बत करो, आमिना के लाल से मोहब्बत करो, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करो। आका की सुन्नतों से तुमने अगर मोहब्बत की तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान बोल रहा है। आका फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। अल्लाहु अकबर। आका फरमा रहे हैं कि जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है तो वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है। जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। आका फरमा रहे हैं कि जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है तो हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब जरा देखो, जो नबी से मोहब्बत करता है जानते हो उसका सिला क्या है, उसकी जजा क्या है। आज आप लोग को देख के अगर कोई किसी मंत्री के साथ चला जा कहीं पर तो जानते हो सीना तान क्या कहता है, अमा मैं रामपुर में यार फला मंत्री के साथ गया था। बरादरान इस्लाम, अगर कोई इंसान किसी MP MLA के साथ अगर खाना खा ले, 2-4 लुक़मे अगर खा ले तो बड़े फख्र के साथ कहता है अम्मा मैंने तो उनके साथ खाना भी खाया था। समझे ना। बरादरान इस्लाम, अगर किसी मंत्री के साथ खाना खा ले तो कहता रे भाई हमने उनके साथ खाना खाया है। तवज्जो चाहूंगा, किसी मंत्री का किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ सफर हो जाए, किसी इंसान का तारीफ करते रही सबब बरादरान इस्लाम थक जाता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, अरे ये तो दुनियादार है, नादान दुनियादार से इतनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत करनी है तो मालिक व मुख्तार से मोहब्बत कर, नबियों के ताजदार से मोहब्बत कर। और जो नबियों के ताजदार से मोहब्बत करता है, मदीने वाले आका फरमा रहे हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है काना मई फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में वो किसी दुनियादार के साथ नहीं, मदीने के ताजदार के साथ जाएगा। समझे ना। जो आका की सुन्नतों पर अमल करता है, अपने घरों में ये रिवाज पैदा करो। मैं 3 चीज़ों की नसीहत मुख्तसर अंदाज में कर देता हूँ। एक तो नमाज के पाबंद बन जाओ, दूसरा कुरान की तिलावत अपने घरों में किया करो, तीसरी चीज़ ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना के लाल की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना ज़रूर पेश किया करो। माँ बाप से मोहब्बत किया करो। शादी होती है, शादी के बाद लड़ाई झगड़े घरों के अंदर शुरू हो जाते हैं। समझे ना, अक्सर ऐसा होता है। और शादी से पहले भी लड़ाई झगड़े माँ बाप से, और झगड़ा करते हैं तो माँ बाप से। आजकल के नौजवान तो देखो, झगड़ा करने के लिए कितनी मुकद्दस हस्ती मिली, माँ बाप। आप ये तो देखिए, अरे भले आदमी झगड़ा करना तो किसी और से कर लेते जाकर बाहर महल्ले में। माँ से लड़ता है, बाप से लड़ता है। जनाबे वाला समझे ना, शादी के बाद अक्सर, मैं सबको नहीं कहूँगा, अक्सर ऐसा होता है महाज आराई कायम और मिशन बनाता है, दिमाग इस्तेमाल करता है किसी सूरत से माँ बाप को यहाँ से खारिज किया जा, निकाला जा। नादान, मकान को बनाने वाले बाप, तेरा वजूद उन्हीं के सदक़े में हुआ। और माँ बाप से नफरत, माँ बाप से नफरत, माँ बाप से बुग़्ज़ो अदावत, माँ बाप को नहीं देखता भालता, अच्छा अपने आप खाता है, माँ बाप को नहीं खिलाता, अच्छा लिबास पहनता है, जाड़े के मौसम में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की जैकेटें माँ बाप को लाकर नहीं देता, अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा लिबास पहनाता है, माँ बाप को लाकर नहीं देता, माँ बाप से बोलता तक नहीं, माँ बाप को रोटी के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। जब ससुराल में जाता है तो 10-10 20 मीठे के डिब्बे लेकर, बताइए जरा। अरे होता ना होता है यार ऐसा है मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो चाहूंगा। अरे भाई, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करो। अपनी बीवी के लिए भी खर्चे के लिए पैसे दो, अपने माँ बाप के लिए भी दो। और जनाबे वाला, मैं अभी पीछे एक जगह, ये मौलाना आज़म शायद उस प्रोग्राम में थे, मैं कह रहा था कि एक तो मुझे ऐसा मिला, मेरा मतलब मेरा खुद उससे मेरी गुफ्तगू और हम कलामी हुई। कह रहा था मैं तो जब अपने ससुराल को जाता हूँ तो मौसमी का भी जूस लेकर जाता हूँ, अनार का भी जूस लेकर जाता हूँ, बरादरान इस्लाम अनार का भी जूस लेकर जाता हूँ। उसने 5-6 जूसों के मुझे नाम शुमार किए। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
तुम अपनी सास से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करनी चाहिए। ससुर से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करनी चाहिए। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने तुमको बेटी दी है, लेकिन माँ बाप से अगर तुमने नफरत की, माँ बाप से तो नफरत करते हो, सास ससुर से इतनी मोहब्बत करते हो यार, बताओ ये सब ढंग की बात है कोई? बताइए यार जरा। अबे माँ बाप से तुम बोलते नहीं यार, और सास ससुर से इतनी मोहब्बत। अरे भाई सास ससुर से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो। माँ बाप को छोड़कर तुमने सास ससुर से मोहब्बत की, माँ बाप को नाराज कर दिया, तो समझ लेना तुमने खुदा को नाराज कर दिया। माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, माँ बाप का मकाम बताते हुए आमना के लाल अहमद मुख्तार हम सब के आका मावा मलजा ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। आका फरमा रहे हैं, ए लोगो माँ का मकाम देखो, बाप का मकाम देखो। आका ने फरमाया, ए लोगो माँ का मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में डाल दी। पता चला जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। ये कहीं ना आया सास के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ, माँ बाप जैसी उन्हें मोहब्बत हो, माँ की तरह उनसे मोहब्बत करो। वो तुम्हारी बीवी की माँ है, तुम्हारी भी माँ है वो, लेकिन अगर तुमने ये ऐसा किया अच्छा नहीं होगा। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और आका फरमा रहे हैं कि जो बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखता है, अल्लाह ताला एक देखने के बदले एक मर्तबा देखा तो अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप के चेहरे की बरकत ये हदीस में कहीं नहीं है कि जो सास को एक मर्तबा देखता है तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माँ से मोहब्बत करो, सास से भी मोहब्बत करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सास की मोहब्बत में माँ बाप की तौहीन करो। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, ये नबी का मकाम है। आफतों से दूरी चाहते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे अपने हक में दुआ कराओ। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। बरादराने इस्लाम शादियाँ करो, सरकार की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक शादियों को कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए हवा के तेज झोंकों से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का तिलसम। हमने बस नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है, हमने बस नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है, हमने बस नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। और बरेली का इमाम कहता है कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है ताला नूर का। मैं कहता तू बादशाह भरे आला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह पाक की शादी को कबूल फरमाए मौला। हाफिज़ कारी मोहम्मद निहाल और उनके वालिदैन, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके जितने भी खानदान वाले हैं मौला, सबके दरमियान बेशुमार मोहब्बत अता फरमा। हर हाथ से हर परेशानी से इन्हें महफूज फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।